नमस्कार प्रिय भारतवासियों। आज संत समाज जिला धमतरी सतनामी समाज के तरफ से ग्राम रावणगुड़ा में ममतामयी गुरु माता मिनी माता के पुण्य तिथि मनात है। तब आप सब संत समाज साहब सतनाम हैं। आज रावणगुड़ा में ममतामयी मिनी माता पुण्यतिथि मनाएगी संत समाज। हमारे ब्लॉक, जिला, गांव और समाज के गांव के समस्त पदाधिकारी, बंधु भाई एवं माताओं, आप सभी को आज मिनी माता जी के 52वीं पुण्यतिथि पर एक प्रेरणा दिवस, स्मृति दिवस के रूप में आपके गांव में मना रहे हैं और आप सबको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। अभी तक जितने भी हमारे बुजुर्ग वक्ताओं ने बात रखी, तो उन बातों को हमारे दिमाग में घुसाने की भी आदत डालनी पड़ेगी। हमारी सोच क्या बनती है? कोई कार्यक्रम हो रहा है, जा करके पूजा अर्चना करें, बैठे प्रसाद खाएं और चुपचाप घर में चले आए। मैं जब घर से निकलूं तो मैं बुजुर्ग हूँ, वो कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए मैं अपनी बहू, बेटी और बेटा को भी लाने की सोचूं। वो सीखेगा, वो सीखेगी, तब वो शिक्षा की ओर लौटेगा। वो समझेगा कि समाज का दर्द क्या होता है। उसको अपनी रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान की चिंता होगी। जब भूख लगती है तब रोटी की याद आती है, ठीक वैसे ही रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाता है तब मान, सम्मान और इज्जत की भी याद आती है। और आज समाज को रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान के लिए भी काम करने की जरूरत है। और रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान के लिए जहाँ पर आपके कदम रुके तो ये जान लो कि सामाजिक पतन की रफ्तार शुरू हो गई है। हम अपने बच्चों को कलम और किताब से जोड़ते नहीं हैं। किसी मेरे पुरखे ने कहा है, तो अगर आपके पास बर्तन नहीं है खाने का तो जमीन जगह के खाना को खाओ, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित मत रखो। तो मेरी बच्चे, मेरी बच्चियां कैसे पढ़ रही है, कितना पढ़ रही है, उन्हें मुझे कहाँ तक ले जाना है, ये हर माँ बाप का सोच होना चाहिए, चिंतन होनी चाहिए। अब वो बुद्धि अगर हम रखेंगे कि बड़े बड़े बनिहार बन रही, तो मैं पैदा भी क्यों किया? बनिहार बनाने के लिए, उसको राजा बनाने के लिए, कलेक्टर बनाने के लिए, एसपी बनाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए, इस देश के सर्वोच्च पद में बैठाने के लिए मैं अपने बच्चों को पैदा करूंगा, मैं अपने बच्चों को पैदा करूंगी। ऐसे माताओं को सोचने की आवश्यकता है। मिनी माता या उन पुरखों को जिनके बदौलत आज हम यहाँ इकट्ठा हो पाए हैं, पढ़ लिख करके कुछ काम कर पाए हैं, तो क्या किसी दूसरे के बोए फसल को मैं खा करके खत्म करूंगा? तो मेरा भी तो बच्चा है, मेरे आने वाला भी तो लक्ष्य है। तो मैं अपने आने वाले नस्लों के लिए मुझे क्या होकर के जाना चाहिए? मुझे भी तो फसल होकर के जाना पड़ेगा, ताकि मेरे बच्चे परिवार
सुख से रह सके। उन्होंने बोया है उसे हम काट काट कर खा रहे हैं, तो हमको उनके खेतों की रक्षा भी करनी है, उस फसल की रक्षा भी करनी है और हमारे बच्चों के लिए बो कर भी जाना है। अगर हम बो कर के नहीं गए, खाली हाथ गए, तो यकीन मानिए कोई क्या सोचता है, कोई क्या करता है मैं नहीं जानता, लेकिन आँख कान मुंह सब होते हुए भी जुबान नहीं खुलेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी अंधा बहरा और गूंगा बनने की कगार की ओर बढ़ेगी। ये मैं दावा करता। मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं बुरा को सीखा नहीं, किसी बात को समझना नहीं सीखा और ऐसे ही अड़ही बना रहा। तो आने वाली पीढ़ी जो है अंधा भरा गूंगा बहरा सारी चीज होंगे, मार खाते रहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, देखते रहेगा लेकिन आवाज नहीं उठा पाएगा, कष्ट सहने वाला, दर्द सहने वाला और उस दर्द के साथ मर भी जाएगा। एक ही तरीका है कि हमको सच को सच बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी, सामाजिक सद्भावना बनाने की जरूरत है, भाई बना करके गला लगाने की जरूरत है। वो जिनके पूछे आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, जयंती मनाते हैं, तब होता क्या है? उनके कहे बातों को, उनके किए कामों को हम सब लोगों को बताएं और हम सब मिलकर के फिर से आगे बढ़ें। यही है पुण्यतिथि और जयंती मनाने का सही उद्देश्य और काम। अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो जयंती पुण्यतिथि का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आज पूरा छत्तीसगढ़ गुरु मामी माता जी को नमन कर रही है और क्यों नमन कर रही है? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए खेत बो करके गया है, जिसको हम लोग दूर करके खा रहे हैं। अगर मैं अपने बच्चों के लिए खेत बो करके ना जाऊंगा तो जरूर भूखा मरेगा। तो ये बात को हमको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपने बच्चों को कलम और किताब से जोड़ने की जरूरत है। और कलम और किताब से हम अपने बच्चों को नहीं जोड़ पाएंगे तो हमको क्या देखना पड़ेगा? जो हमारे पुरखों ने देखा था उन बातों को देखना पड़ेगा, वो बातें दोहरा दिया है। इस बात को हमको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आजादी समाज जब भी हम पुण्यतिथि मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, तो उसको शिक्षा से जरूर जोड़िए, शिक्षा से जोड़िए, स्वास्थ्य से जोड़िए, उद्योग व्यवसाय से जोड़िए। हम जयंती मनाएं, ये खाली पड़ा भवन है, वहाँ पुस्तकालय जाने, हमारी माताएं बहने बेटी बहू यहाँ आगे ज्ञान अर्जन करें, ज्ञान सबके लिए होता है। हम जब भी किसी पुरखों की जयंती मनाएं, कंप्यूटर सेंटर डाले, मेरे 5वीं कक्षा 3वीं कक्षा पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे आकर के कंप्यूटर सीख सके। हम जब भी जयंती मनाएं, यहाँ पर लघु कुटीर उद्योग, सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर सेंटर, अगरबत्ती उद्योग, खिलौना उद्योग, ऐसे अपने गांव के भवन में डालने का प्रयास करें। ये आपके रोजगार का आधार बनेगा, आपके बच्चे को आधुनिक शिक्षा की ओर ले जाएगी। तो जयंती मनाने का उद्देश्य हम अब समझना पड़ेगा नए ढंग से, नए सिरे से। और जयंती मनाने के उद्देश्य हम नहीं समझे नए सिरे से, नए ढंग से, तो वो जो हमारे पुरखे हैं, जो दिन रात मेहनत करके चले गए, तो उनके परिवारों का हम जो है
पूरा कर्कट कर रहे हैं। इसलिए हर नए काम की शुरुआत गांव से करें अपनी। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी माताएं, हमारे बहन, हमारे बच्चियां यहाँ पे ज्यादा संख्या में बैठी हुई है, तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ और सबसे ज्यादा जवाबदेही है उन बच्चों की जवाबदेही है कि अपने घरों के दीवारों पर अपने बच्चों के भविष्य को लिखो, लिखना सीखो कि आपका बच्चा बड़ा होकर के क्या बनने वाला है, क्या बनने वाली है। पहले हम लोग कहते थे महाराजाई शासन चलता था उस समय, महाराजा कांची ऐसे करके पूछता है तो क्या बोलते थे कि चार एक गोबरी बढ़ गया बेटा, उस चार नोट के नारा जोड़ने वाला बन गया। उस परंपरा को जब तोड़ा उन्होंने इन पुरखों ने, जब परंपरा को तोड़ा तो उस परंपरा के धरोहर को आगे बढ़ाने की जवाबदेही हमारी आपकी है। तो उस जवाबदेही को निभाना पड़ेगा और अपने धर्म के निवासियों को कि आप अपने बच्चे को नायक बनाना चाहते हो, नायक बनाना चाहते हो। देखो मैं अपने बच्चे को कलेक्टर बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को एसपी बनाऊंगी, डीएसपी बनाऊंगी, आईएएस बनाऊंगी, टीचर बनाऊंगी, कलेक्टर बनाऊंगी। जो बनाना चाहते हैं उसको लिखो और रोज जब स्कूल जाता है बच्चा तो उसको याद दिलाओ कि जा बेटा, जा बेटी कलेक्टर बने, जा बेटा एसपी बने, जा बेटा आईएएस बने। ये उसके थाट को जन्म देगी, उनके विचारों में क्रांति आएगी। हम कब समझेंगे इन बातों को? केवल और केवल एक उत्साह के कार्यक्रम ही नहीं होता कोई कार्यक्रम। आज ही अभी जाकर के लिखो अपने घर के दीवारों पर कि आपको क्या करना है, कौन सी मंदिर की ओर अपने बच्चे को ले जाना है। हम चूक गए तो वो जो हमारे शासन में कहता था आजादी के पहले कि गोबरही और नंगलिया, वो आपके बच्चे को किस्मत में नहीं होनी चाहिए। वो है इन पुरखों की वसीयतनामा और वही है उनके काम। और इसी बात को चर्चा करने के लिए, बताने के लिए आज इस गांव में गुरु मानिनी माता जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि लिखोगे तो सबके सब अभी जागरूक नहीं होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि 1% भी आपके गांव में अगर सोचना शुरू कर दिए कि वास्तव में मैं लिखूंगा और उसी दिशा में अपने बच्चे को काम करवाऊंगा, ऐसे करके पूरे इस गांव की काया पलट जाएगी, इस गांव का नाम चलेगा। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, मिनी माता के समय में मूल्य से जब जीवित थे तो बताते थे कि वो रिक्शा जाती थी सांसद की तरफ, और जब तुम उसको माफी मांगने के लिए चले जाते थे तो उसको पकड़ के मंत्रालय ले जाती थी और कहती थी कि माफी दे दो, और माफी मिल जाता। और अपने समाज के लिए उस सामाजिक ऋण को भी हमको चुकाना सीखना चाहिए। अब सामाजिक ऋण कैसे चुकेगा? सामाजिक ऋण कैसे चुकेगी? मैं अगर गरीब आदमी हूँ और 100 रुपया पर डे मैं कमाता हूँ तो 1 रुपये समाज के लिए, 99 रुपया मेरा। वैसे करके देखिए बहुत सारे गांव में
इस बात को किए हैं और उस गांव में क्रांति आ गई है। और जब भी पुण्यतिथि मनाए, जब भी जयंती मनाए, इस दौर में नए काम की शुरुआत को करके देखिए। तो ये है सामाजिक हिस्सेदारी। 99 रुपया और 1 रुपया समाज का, वो है समाज का ऋण। क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ, उस समाज के ऋण को चुकाना भी मेरी जवाबदेही है। और उस ऋण से बिना चुकाए मैं मर गया तो उसी को कहते हैं कि वो जो है उनके सपने अधूरे रह गए। मैं क्यों पैदा हुआ पता नहीं, क्यों इस दुनिया में की जिंदगी कर रहा पता नहीं, और क्यों मर गया ये भी पता नहीं। तो जिस उद्देश्य से मैं इस धरती में आया हूँ, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव, मेरे देश, इस कर्तव्य को निभा करके जाना चाहिए। और अंतिम अपील के साथ अपने बात को मैं समापन करूंगा कि अभी इन पुरखों की सही में जयंती और सही में पुण्यतिथि को मुझे याद करना है, मनाना है। उस लकीर को, उनके खींचे हुए लकीर को मुझे आगे बढ़ाना है। तो मुझे एक काम करने की जरूरत है। मैं एक दिन सब्जी ना खाऊं, 2 दिन सब्जी ना खाऊं, लेकिन मैं अपने घर में भारत के संविधान की एक बुक रखूं, पुस्तक रखूं, और मेरे लिए क्या लिखा है उस संविधान में उसे मैं पढ़ूं। उसे अभी आपके धमतरी जिला में पिछले बार आया था, उसी बात पर मैं चर्चा किया था थोड़ा सा। अनुसूचित जाति की बजट में करोड़ों में राशि आती है, करोड़ों। उस राशि का उपयोग समाज नहीं कर पाता और राशि फिर से खत्म हो जाती है, फिर अगले साल राशि आती है। तो उस राशि को हम उपयोग करना सीखे, अपने बच्चों के लिए लगाना सीखे। जैसे हमारे मनोज भाई अभी बता रहे थे, कलेक्ट्रेट धमतरी के कमरा नंबर 48, कमरा नंबर 7, कमरा नंबर 61 उद्योग विभाग है, लघु उद्योग विभाग है। तो वहाँ पे जब धमतरी जाते धूमधाम से आ जाए, ऐसा नहीं। वहाँ आधा घंटा समय निकाल के जाए तो नहीं, कौन कौन सी योजना की राशि आई है और उसके लेने का प्रोसेस क्या है और इससे मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, इन बातों को हमको समझने की जरूरत है। आज अपने लिए उपयोग करने की जरूरत है। और इस बात को अगर हम नहीं समझे तो पुण्यतिथि का आज का यहाँ पे हो रहा है और पुण्यतिथि के कार्यक्रम के बाद में अपने घर में जाकर के अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे, ये चलती है। अगर उसमें टर्न करना है, कुछ नया करना है, तो मुझे नया सोच करना पड़ेगा। थोड़ा सा घर से, थोड़ा सा गाँव से और थोड़ा से समाज से भी लड़ना पड़ सकता है। और आपके गांव में जितने भी सामाजिक दतिया अनसुनी परंपरा चल रही है, उन परंपराओं को समाप्त करो। अगर यह परंपरा समाप्त नहीं हुआ तो गरीब का धन, गरीब की रोटी मेरे लिए एक टाइम का भोजन होता है, लेकिन उसके लिए 20,000 खत्म हो जाता है। तो जितना बदलाव आ सकते हो, चाहे रोटी बेटी खानी वानी सियानी, इन हर चीजों को बदल दो जो आपके योग्य नहीं है। तब हम अपने धन का सही उपयोग करेंगे, सही दिशा में काम कर पाएंगे। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप लोग को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
और अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आप सबको जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने सभी उम्र वर्गों के लिए बहुत अच्छी बात रखी है। आपने भी उस शिक्षा को प्रोग्रेस किया और हर पर्वों में